यरूशलेम पोस्ट का होशरुबा इंकशाफ, बानी पीटीआई इजराइल की हिमायती करार। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इजराइल के दावों की तस्दीक कर दी। मजमून में लिखा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इजराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इजराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे। बानी पीटीआई इजराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। आर्टिकल में लिखा गया है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसा इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका, इसलिए इजराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा, क्योंकि बानी पीटीआई इजराइल के हिमायती और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के मुखालिफ हैं। यरूशलेम पोस्ट से बानी पीटीआई को बेनकाब कर दिया है। उनका दोगलापन और तजात का पहलू खुलकर सामने आ गया। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम मोनज़ेब ने अपने बयान में कहा कि बानी पीटीआई इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। अखबार में लिखा गया कि आर्टिकल आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। बानी पीटीआई और इजराइल के ताने बाने खुलकर सामने आ रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट का इंकशाफ बड़ा अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहा खबर आई थी कि बानी पीटीआई की काबीना के वज़ीर खुफिया दौरे पर इजराइल गए थे। अगर इजराइल समझता है कि बानी पीटीआई उनके लिए बेहतर हैं तो कौम को समझना होगा इजराइल मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। अली अमीन ने अटक पार करके चैलेंज पूरा कर दिया। अटक पार करने की धमकी देने वाले जाली बुजरा ने अब भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध ली है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा बानी पीटीआई की रिहाई कोई नहीं रोक सकता। कल पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के लिए निकला था। तमाम तर पंजाब के इलाकों से लोग जो है वो यहाँ बुलवाए गए थे, जो हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे थे मुजाहिदीन। जो आलिया हमजा साहिबा है, जिनको बहुत शौक था जलसा कराने का, 100-150 लोगों के साथ तशरीफ लाई हैं। सतार गुल साहिबा, उनके साथ 100 से जो है 150 लोग जो हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की पीटीआई जलसे पर तनकीद, कहा पंजाब से तहरीक इंसाफ का खात्मा हो गया है। पंजाब से 3000 लोग जलसे में आए हैं। रेहाना डार और उमर डार सिर्फ 20 लोग लेकर आए। शहर का दौरा करके आई हूँ, कोई रुकावट नहीं है। आलिया हमजा को बहुत शौक था, वो सिर्फ 150 लोग लेकर आई थी। जरताज गुल के साथ 100 से 150 लोग आए। अली अमीन गंडापुर सरकारी मशीनरी के साथ आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका रवानगी से कबल मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंच गए। वज़ीर आज़म 23 से 27 सितंबर तक न्यूयॉर्क में होने वाले UN इजलास में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में मसले फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाज़े समेत देरीना मसाइल को हल करने पर जोर देंगे। साथ ही मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला करने के लिए फैसला कुन इक़दाम की अपील करेंगे। लबनान इजराइल कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। इजराइल की जानिब से लबनान पर 400 से ज़ायद रॉकेट हमलों का दावा। इजराइल ने लबनान में 290 अहदाफ को निशाना बनाया। हमले में 31 शहरी लुक्मा अजल बने। जवाब में हिजबुल्लाह का इजराइल के शुमाली इलाके पर हमला। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के 90 रॉकेट्स ने सरहद से अंदर 50 किलोमीटर तक इलाके में अहदाफ को निशाना बनाया। साहिली शहर हैफा और रमात डेविड एयरबेस भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का निशाना बने। 2 मकामात पर आग भड़क उठी। इजरायली मीडिया के मुताबिक लबनान से होने वाले रॉकेट्स के हमले के बायस 74 मकबूजा बस्तियों में सायरन बजने लगे। इजरायली दिफाई निज़ाम कई रॉकेट्स ना रोक सका। लबनान इजराइल कशीदगी के पेश नज़र अमरीका ने अपने शहरियों को लबनान फौरी तौर पर छोड़ने की हिदायत की है।
जंग को रोकना होगा, लबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लबनान को गजा की तरह खंडरात में तब्दील होने से रोकना है। पहले ही गजा जंग तवील हो गई है, बदतरीन तबाही के साथ शहरी तकलीफ में हैं। वो गजा के लोगों की ज्यादा मदद न करने पर अफसुर्दा हैं और इसकी वजह इसराइल की जानिब से लगाई गई पाबंदियां हैं। इजराइल का गजा के पनाहगुज़ीन स्कूल पर हमला, 13 बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमले में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इजराइल ने गजा में अल जैतून स्कूल को भी निशाना बनाया। हमले में 30 अफराद ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज ने रामुल्ला में अल जज़ीरा टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा बोल दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक इजरायली फ़ौज की जानिब से ज़बरदस्ती चैनल के ब्यूरो को 45 रोज़ के लिए बंद करने का हुक्म दिया गया है। मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट जारी। पाकिस्तान भर से 1,67,000 से ज़ायद तलबा इम्तिहान में शरीक। कराची और सखर में एमडी का पर्चा मुबैना तौर पर लीक। डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सोशल मीडिया पर वायरल पेपर को जाली करार दे दिया। इंतजामिया के मुताबिक पेपर लीक होने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। मुल्क भर में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 672 तक जा पहुंची। 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। रवां सीजन में वायरस से 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। कर्ज कैसे उतारा जाए, हुकूमत का प्लान सामने आ गया। वफाकी हुकूमत का इजाफी कर्जों पर मुल्क के इन्हिसार को कम करने का फैसला। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि हुकूमत बैक वक्त कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करेगी। बचत बढ़ाने के लिए कौमी बचत स्कीमों में बेहतरी लाई जाएगी। री फाइनेंसिंग और शरह सूद के खतरात को कम करने के इकदाम किए जाएंगे। तवानाई के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का वफ्द के हमरा दौरा चीन। OGDCL और चीनी कंपनी CCDC के दरमियान MOU पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि मुआहदा तवानाई के वसाइल को दरियाफ्त करने के लिए एक नया बाब खोलेगा। पाकिस्तानी तंबाकू की दुनिया में मांग बढ़ गई। बरामदात में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड। तंबाकू की बरामदात में 538% का सालाना इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अगस्त में 4,651 टन तंबाकू बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया गया। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में तंबाकू बरामदात $51 लाख से ज़ायद थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन को हिप्नोटाइज करके लूट मार के वाक़यात। 6 रुकनी ग्रोह पकड़ा गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ग्रोह घरों में ख़वातीन को हिप्नोटाइज करके लूट मार करता था। 6 रुकनी बैनुल सूबाई ग्रोह की सरगना साहिबा उर्फ हिना हैं। मुलजिमा को 2 मुतासरा फैमिलीज़ ने शनाख्त कर लिया। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ शेरशाह में फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, डकैती और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल। बलूचिस्तान के इलाके जोग में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के नतीजे में एक और जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। जहां बहक एहलकारों की तादाद 2 हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़ये पर मजम्मत करते हुए हिदायत दी है कि मुलव्विस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में दिन और रात का दौरानिया आज लगभग बराबर हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक रात और दिन का दौरानिया साल में 2 बार 22 मार्च और 22 सितंबर को बराबर होता है। आज भी दिन और रात का दौरानिया तकरीबन 12-12 घंटे पर मुहित होगा।
ग्लोबल वार्मिंग की तबाहकुन असरात। जनूबी अफ्रीका में बर्फबारी ने शहरियों को हैरान कर दिया। महकमा मौसमियात ने मुमकिन सड़कों की बंदिश और खतरनाक हद तक सर्द दर्ज हरारत की वार्निंग जारी कर दी। बर्फबारी की वजह से कल से पाकिस्तानी फैमिली के फंसने की इत्तला। शदीद बर्फबारी के बाइस सार्फिन का फौज और मुताल्लिका इदारों से इमदाद की अपील। ईरान में कोयले की कान में धमाके से हलाकतों की तादाद 51 हो गई। अफसोसनाक वाक़या ईरान सुबह खुरासान में पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कान में धमाका मैथीन गैस के फटने से हुआ। 24 अफराद ताहाल लापता हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। तरक्याती कामों का मुआयना किया। हिदायत दी कि शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए डिजिटल स्कोर बोर्ड को मुनासिब जगह पर नस्ब किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज का कारनामा। मिडिल वेट यूरोपियन बॉक्सिंग टाइटल अपने नाम कर लिया। हमजा ने टेलर डैनी को दूसरे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। हमजा की फतह पर वेम्बले स्टेडियम दिल दिल पाकिस्तान से गूंज उठा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्के लिवरपूल की बोर्नमाउथ के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। चेल्सी ने वेस्ट हैम को 3-0 से पछाड़ दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड ने स्पानुल के खिलाफ 4-1 से फतह समेटी। फ्रेंच स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने एक भी गोल स्कोर किया। टॉप सीड रूस की दारिया और थर्ड सीड हदाद माया ने कोरियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। हैंगजू ओपन में टॉप सीड होलेंग्रोन को दूसरे राउंड में जापानी क्वालिफायर के हाथों अपसेट शिकस्त। और बाप से जुदाई बच्चे के लिए सदमा और घर वालों के लिए पुरस्कार हालात का सबब बन गई। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म डैडीज हेड का खौफ और दहशत से भरपूर ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।